हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ हर्षित एंड यू आर वाचिंग हमारी पाठशाला। चल रही है हमारी रिवीजन सीरीज़ क्लास 12th के हर चैप्टर की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। मैंने ऑलरेडी अपलोड की है वीडियो फिजिक्स की रिवीजन की, केमिस्ट्री की रिवीजन की, हर चैप्टर्स की। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आपको उसको मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में। और आज का टॉपिक है हमारा मैक्सिमम मिनिमा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, चैप्टर नंबर 6 मैथ्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैक्सिमम मिनिमा। 6 मार्क का क्वेश्चन आता है वर्ड प्रॉब्लम। और बहुत सारे बच्चे मुझे कंप्लेन कर रहे थे, सर हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता वर्ड प्रॉब्लम कैसे हैंडल करते हैं। हर क्वेश्चन में कुछ नया लगता है हमें देखने को, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आपको लगता है कि वर्ड प्रॉब्लम में नया है, अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है तो आपको हर क्वेश्चन नया मिलेगा और नए क्वेश्चन देख के आप डर जाओगे। बट इसका एक रूल है, देयर इज़ अ थंब रूल। अगर आप वो रूल समझ लेते हो, एक प्रोटोटाइप है हर क्वेश्चन का, अगर आपको वो प्रोटोटाइप समझ में आ जाता है तो कोई भी क्वेश्चन हमें करना आपके लिए आसान होगा। तो आज हम सीखेंगे वो थंब रूल क्या है। अगर हमें एक बार ये रूल समझ में आ गया, इस रूल को हम हर क्वेश्चन में अप्लाई करके देखेंगे, एवरी सिंगल क्वेश्चन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा विल बी क्लियर टू यू। तो आज सारे क्वेश्चन जो भी हैं हमारे एनसीईआरटी में वो प्रॉब्लम सारे मैं हैंडल करूंगा। उससे पहले हम थोड़ा बेसिक जान लेते हैं मैक्सिमम मिनिमा का। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वी हैव मेरे पास, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा एफ एक्स की वैल्यू x²+2, क्या कोई मुझे बता सकता है इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? ये फंक्शन की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कितनी हो सकती है या कम से कम वैल्यू कितनी हो सकती है? सो आपको समझ में आएगा देख के, बिना मैथ्स के, कॉमन सेंस से, कि सर ये x² है, x² कभी नेगेटिव वैल्यू तो देगा नहीं, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो कम से कम वैल्यू कितनी दे सकता है x²? 0। नेगेटिव वैल्यू दे नहीं सकता, कम से कम कितनी दे सकता है? 0। तो 0+2, इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी हमारी? 2। कम से कम 2 से ज़्यादा कम इस फंक्शन की वैल्यू नहीं आ सकती, बिकॉज दिस वैल्यू विल ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव। ओके, तो नेगेटिव नहीं हो सकता। सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर कौन सा? 0। 0+2 is 2। इसका मतलब एट x=0 पे इस फंक्शन की मेरे को मिनिमम वैल्यू पे चल गई, वो है 2। मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकता, x को बढ़ाता रहूंगा, एफ एक्स वैल्यू बढ़ती रहेगी। x को 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4 + 2 6 हो गया। 3 रखा, 3 का स्क्वायर 9 + 2। तो एज वी कीप ऑन इंक्रीजिंग x, एफ एक्स कैन बी इंक्रीज्ड। तो मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की हम नहीं निकाल सकते, पर मिनिमम वैल्यू कितनी है इस फंक्शन की? 2 है। कब? x=0 पे। ठीक है सर, आपने मिनिमम वैल्यू निकाल ली इसकी, सही है। तो क्या हर क्वेश्चन की मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो? मैक्सिमम कैसे पता चलेगी? किसी क्वेश्चन में आप मिनिमम वैल्यू निकाल पाओगे, किसी में मैक्सिमम वैल्यू निकाल पाओगे, तो हम देखेंगे। तो जस्ट बाय द ऑब्जर्वेशन मैंने फिगर आउट किया कि एफ एक्स की वैल्यू मिनिमम कितनी है मेरे पास? 2 है, x=0। चलो ट्राई करते हैं अगला क्वेश्चन। लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल्स टू 10 - x²। तो अब बताओ, अब फिर से अगेन वही कॉन्सेप्ट, x² हमेशा पॉजिटिव वैल्यू है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू, कम से कम पॉजिटिव क्या होगा? ये 0। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो गई? 10। तो क्या हुआ, मैंने क्या बोला? एफ एक्स इक्वल्स टू 10 एट x=0। ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट होकर ये पॉजिटिव हमेशा क्वांटिटी आएगी, तो पॉजिटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होगी 10 में से, तो हमेशा 10 को कम कर देगी। इसका मतलब 10 इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है? 10। इसका मतलब ये क्या है हमारा? मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ पे क्या थी हमारी? मिनिमम वैल्यू। तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 10, x=0 पे। यस सर, तो यही होता है मैक्सिमम मिनिमम। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू कितनी है। ये दो क्वेश्चन तो आपने ऑब्जर्वेशन सॉल्व कर लिए, बट क्वेश्चन अगर आया मान लो x की पावर 4 + 3x² + 4x³ - 8x² = 0, क्या आप निकाल पाओगे इस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इस ऑब्जर्वेशन तरीके से? सर्टेनली नो। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, आपने इसको ऑब्जर्वेशन से बता दिया इस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। बट अगर क्वेश्चन टफ आएगा तो हमारे पास कोई रूल होना चाहिए। ये तो हमने ऑब्जर्वेशन से बताया, देयर शुड बी अ रूल। तो हमारे पास इसके लिए एक रूल है, उसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमा का रूल। तो क्या रूल है मैक्सिमम मिनिमम निकालने का? ध्यान से देखो इधर, रूल फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमा। किसी भी फंक्शन में आपको मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है, पहला स्टेप क्या करो? डिफरेंशिएट करो उसको, f' फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, और जो भी आपका आंसर आएगा उसको इक्वेट करो 0 के। फाइंड dy/dx एंड इक्वेट टू 0। ओके, उससे x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ये वैल्यू आ गई ना यहाँ पे x की, तो ये वैल्यू डिफरेंशिएट करके 0 पुट करोगे तो अपने आप x की वैल्यू आ जाएगी। वो x की वैल्यू क्या बताएगी मुझे? कि उस वैल्यू पे फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। सर क्या होगा? नहीं पता, या तो मैक्सिमम या मिनिमम। ठीक है, अब नाउ x इज द पॉइंट वेयर द फंक्शन इज ईदर मिनिमम और मैक्सिमम। मुझे कंफर्म बताना है कि मिनिमम है मैक्सिमम है, तो मैं क्या करूँ? तो फिर मैं करूँगा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। नाउ मैंने f' निकाला था, अब मैं निकालूंगा f', इसका डेरिवेटिव करूंगा, f' का डेरिवेटिव, दैट इज f'। अगर f' नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम, पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम। फॉर एग्जांपल मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरे को ये ऑब्जर्वेशन नहीं पता, मान लो मैं एक बेसिक मैथ से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूँ। तो एफ एक्स कितना है मेरे पास? x² + 2 है, तो मैंने f' निकाला डिफरेंशिएशन, कितना हो गया? 2x। मैंने इसको 0 के बराबर पुट कर दिया, तो कितना हो गया?
2x इक्वल टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन या तो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। सही बात है, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन मिनिमम है। अब मुझे मिनिमम कैसे पता चलेगा? मैं डबल डेरिवेटिव निकालूंगा। अब क्या निकालूंगा मैं? डबल डेरिवेटिव, f डबल डैश x। तो मैंने f डबल डैश x निकाला, कितना आया वो? f डैश x का 2x का 2। सिंस f डबल डैश x इज हाउ मच? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या है मेरे पास? मिनिमम। फंक्शन क्या है मेरे पास? मिनिमम। तो ऐसे ही हम किसी भी क्वेश्चन को मैक्सिमम मिनिमम से सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ अब ये तो बेसिक हो गया मैक्सिमम मिनिमम का। अब जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा वर्ड प्रॉब्लम। वो वर्ड प्रॉब्लम आएगी, वो किसी भी बेसिस पे आ सकती है। तो वर्ड प्रॉब्लम के लिए थंब रूल मैंने लिखे हैं ये कुछ, आप इन रूल को पढ़ो। कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आएगा हम इन्हीं रूल्स को पढ़ के हैंडल करेंगे गाइस। ओके, सो व्हाट इज द रूल? जो भी क्वेश्चन में चीज आपको गिवन है, जो भी बोलेगा ये चीज गिवन है, गिवन एरिया, गिवन सरफेस एरिया, गिवन वॉल्यूम, गिवन रेडियस, व्हाटएवर इज गिवन टू यू इज कंसिडर्ड टू बी कांस्टेंट। जो भी चीज गिवन होगी उसको आप कांस्टेंट मान लोगे। जो भी चीज गिवन होगी उसको आप कांस्टेंट मान लोगे। ठीक है, अगली बात, जब क्वेश्चन को रीड करोगे उसमें बोलेगा प्रूफ करो उसको। क्या प्रूफ करना है? हो सकता है वो बोले लीस्ट, ग्रेटेस्ट, मैक्सिमा, मिनिमा, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट, कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज आपको दिखे, इनमें से कोई भी आपको वर्ड दिखे, प्रूफ करने को बोलेगा। जिस चीज को प्रूफ करने को बोलेगा, जैसे उसने बोला वॉल्यूम को मुझे मैक्सिमम प्रूफ करना है, मुझे वॉल्यूम को ग्रेटेस्ट प्रूफ करना है, जो भी चीज को प्रूफ करनी है जैसे वॉल्यूम, तो वो आपका होगा फंक्शन। वो क्या होगा? आपका फंक्शन। जिस चीज को आपको प्रूफ करना होगा, ये लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट, वो आपके लिए क्या बनेगा? फंक्शन। जो गिवन है वो कांस्टेंट है, जो प्रूफ करना है वो फंक्शन है। मेरे पास एक बार फंक्शन आ गया। अब आप देखोगे जब फंक्शन बनाओगे, फंक्शन आएगा 2 वेरिएबल का। फंक्शन जो आपने बनाया वो आएगा 2 वेरिएबल का। पहला काम क्या करना होगा? इस गिवन कंडीशन की हेल्प से उस फंक्शन को एक वेरिएबल में लेके आऊंगा। हमेशा ध्यान रखना है फंक्शन को एक वेरिएबल में लेके आना है। जो गिवन है वो कांस्टेंट है, जो प्रूफ करना है वो फंक्शन है, और जो फंक्शन में 2 वेरिएबल होंगे, किसी न किसी इक्वेशन को यूज करके उस फंक्शन को एक वेरिएबल की फॉर्म में ले आओ। एक बार फंक्शन एक वेरिएबल फॉर्म में आ गया, फिर से ये वाले रूल्स, डिफरेंशिएट करो, 0 का वैल्यू पुट करो। जब पुट करोगे x की वैल्यू आएगी, उस x की वैल्यू पे फंक्शन या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। कैसे कंफर्म करेंगे? डबल डेरिवेटिव टेस्ट। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, मिनिमम, नेगेटिव, मैक्सिमम। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये थंब रूल का आइडिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, वर्ड प्रॉब्लम, एक्सरसाइज 6.5 का। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 2 नंबर हु सम इज 24 एंड प्रोडक्ट इज लार्जेस्ट पॉसिबल। अपने सारे रूल्स याद करके थंब रूल बताए थे मैंने। फाइंड 2 नंबर हु सम इज 24, सम इज 24, लेट 2 नंबर्स आर x एंड y, लेट 2 नंबर्स आर x एंड y। आपने अज्यूम कर लिए x और y 2 नंबर, सम इज 24, तो इसका मतलब x प्लस y इज इक्वल टू 24। जो भी चीज़ गिवन होगी वो कांस्टेंट होगी। क्या गिवन है यहाँ पे हमें? सम 24, इसका मतलब 24 कांस्टेंट है, ऑब्वियसली 24 कांस्टेंट है। एंड प्रोडक्ट इज लार्जेस्ट पॉसिबल, लार्ज, लार्ज का मतलब क्या हो गया? हाईएस्ट, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, मैक्सिमम। जो प्रूफ करना होता है फंक्शन। तो फंक्शन क्या हो गया मेरे पास? एफ एक्स। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना हो गया? 2 नंबर का x और y, इसको लास्ट प्रूफ करना था, तो ये मेरा बन गया प्रोडक्ट एफ एक्स। ओके, अब मैंने आपको बताया था रूल 3 पे आ जाओ। जो फंक्शन होगा उसमें 2 वेरिएबल होंगे x और y। आपको पूरे फंक्शन को एक वेरिएबल में चेंज करना है। तो पूरे फंक्शन को वेरिएबल कैसे चेंज करूंगा मैं? x और y गिवन कंडीशन की हेल्प से। गिवन कंडीशन क्या थी हमारी? x प्लस वाई इक्वल 24, तो कैन आई यूज y इक्वल टू 24 माइनस एक्स। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा, एफ एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास? x इंटू वाई की जगह यहाँ से 24 माइनस एक्स। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ गया। दिस इज 24x माइनस एक्स स्क्वायर। दोबारा सुनो क्या किया हमने क्वेश्चन में? 2 नंबर का सम 24 था, तो मैंने 2 नंबर ऐड कर लिए x और y, x और y इक्वल 24। ये गिवन था, कांस्टेंट होगा, पता है मुझे। जो फंक्शन को प्रूफ करना होगा आपको, जो भी चीज़ प्रूफ करनी होगी वो फंक्शन होगा। तो प्रोडक्ट को प्रूफ करना है लार्जेस्ट, तो प्रोडक्ट क्या हो गया? फंक्शन x और y। 2 वेरिएबल है इसमें, मुझे एक वेरिएबल में लाना है पूरे क्वेश्चन को। मैंने y की वैल्यू यहाँ से निकाल के पूरे क्वेश्चन में एक वेरिएबल फॉर्म में ले आया। नाउ अगला स्टेप इज डिफरेंशिएट दिस फंक्शन f डैश x। तो क्या हो गया आपके पास डिफरेंशिएशन? 24x का 24, एक्स स्क्वायर का 2x। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या पता है आपको? फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम f डैश x इक्वल टू 0। f डैश क्या होगा? 0। तो 24 माइनस 2x इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 12। तो x इक्वल टू 12 आ गया, मतलब एक ऐसा नंबर आ गया जहाँ पे ये फंक्शन या तो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। x अगर 12 है तो y कितना होगा? तो मैं फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देता हूँ, लिख दो मैंने फर्स्ट फ्रॉम 1, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में मैंने पुट कर दी x की वैल्यू। तो 12 प्लस वाई इक्वल टू 24, तो y इक्वल्स टू 12। 2 नंबर क्या आ गया मेरे पास? 12। जो मुझसे क्वेश्चन पूछा था फाइंड 2 नंबर, वो नंबर आ चुका है मेरे पास 12 और 12।
बट उसने क्या बोला है, प्रोजेक्ट इज लार्ज एज पॉसिबल, लार्ज। अब मुझे ये कहाँ पता चला कि प्रोजेक्ट लार्ज है, लार्ज मतलब मैक्सिमम है, तो मुझे इस फंक्शन को मैक्सिमम भी प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे प्रूफ करते हैं मैक्सिमम मिनिमम? डबल डेरिवेटिव। तो क्या निकालना पड़ेगा मेरे को? एफ डबल डैश एक्स। नाउ आई विल फाइंड एफ डबल डैश एक्स। व्हाट वाज एफ डैश एक्स? 24 माइनस 2x। क्या होगा डबल डेरिवेटिव? 24 का 0 माइनस 2x का माइनस 2। ओके, तो एफ डबल डैश एक्स इज हाउ मच? एफ डबल डैश एक्स इज नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो क्या हो गया हमारा? मैक्सिमा। ये क्या हुआ हमारा? मैक्सिमा। इसका मतलब दो नंबर आ गए मेरे पास 12 और 12, जहाँ पे ये फंक्शन का प्रोडक्ट, फंक्शन में जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम है। मैक्सिमम मतलब लार्ज। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 15. इट सेज फाइंड टू नंबर x and y such that x plus y equal to 60. Solution: x plus y is equal to 60 and xy cube is maximum. जिसको भी मुझे मैक्सिमम में प्रूव करना होता है वो होता है मेरा फंक्शन। तो मेरा फंक्शन क्या हो गया? एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई क्यूब। मैंने बताया था फंक्शन में दो वेरिएबल होंगे एक्स और वाई, आपको पूरे फंक्शन को एक वेरिएबल की फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ से वाई को निकाल सकता हूँ, वाई हो गया यहाँ से मेरा 60 माइनस एक्स। पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई हेयर, योर एफ एक्स विल बी एक्स इंटू 60 माइनस एक्स का होल क्यूब। नाउ यू हैव एफ एक्स जो पूरा का पूरा एक्स की फॉर्म में है। अब क्या करना पड़ेगा मेरे को? डेरिवेटिव। अब मैं निकाल रहा हूँ एफ डैश एक्स। कितना होगा एफ डैश एक्स? प्रोडक्ट रूल लगेगा इन दोनों में, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। एक्स का डेरिवेटिव 1, 60 माइनस एक्स का होल क्यूब एज इट इज, प्लस एक्स एज इट इज, 60 माइनस का होल क्यूब का डेरिवेटिव 3 इंटू 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डेरिवेटिव करूँगा, 60 माइनस का डेरिवेटिव करूँगा चेन रूल के हिसाब से, वो आएगा मेरा -1. ओके, नाउ फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम योर एफ डैश एक्स हैज़ टू बी 0. 0 आउटपुट करूँगा इसको, तो कितना हो गया ये? 60 माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस 3x 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0. क्या कॉमन आ जाएगा इसमें से? इसमें से कॉमन आ जाएगा मेरा 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर मेरा कॉमन आ गया। क्या बचेगा? 60 माइनस एक्स माइनस दिस इज 3x इक्वल टू 0. मल्टीप्लाई में दो नंबर, दो वैल्यू 0 है तो दोनों या तो ये 0 होगा ये 0 होगा। इफ दिस इज 0 देन 60 माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 60. ओके, ये तो ये आ गया। दूसरा नंबर 60 माइनस 4x इक्वल टू 0, तो 60 इक्वल्स टू 4x एंड x इक्वल टू 15 आ गया। तो हमसे क्या पूछा था? दो नंबर बताने हैं जिसका एक्स वाई क्यूब मैक्सिमम हो। तो 0 का 60 अगर x है तो y की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से हमारी? 0. इफ x इज 60 y 0, y 0 मैक्सिमम नहीं हो सकता, ये तो रिजेक्ट हो गया। x 15 है, इफ योर x इज 15 देन वैल्यू ऑफ y विल बी, इसको फर्स्ट मान लिया, फ्रॉम फर्स्ट वैल्यू ऑफ y विल बी हाउ मच? y is 60 minus x, this is 60 minus 15, y equals to 45. you will have two numbers, दो नंबर है आपके पास, x 15 है, y 45 है। दो नंबर बताने थे जिनका सम 60 हो और उसका ये प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। आपने सॉल्व कर दिया दो नंबर, योर आंसर इज 15 एंड 45। बट ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है अभी मुझे प्रूफ करना है मैक्सिमम है। कैसे प्रूफ करोगे मैक्सिमम? अब क्या करना पड़ेगा? कोई डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। नाउ यू नीड टू फाइंड एफ डबल डैश एक्स, तो वो देखते हैं फटाफट से हम। एफ डबल डैश एक्स, डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा इस फंक्शन का। कैसे निकालूंगा मैं? इसको सॉल्व करो। 16 को इसको यहाँ पे लाइन बना देता हूँ मैं ऐसे। ये कितना हो गया? ये हो गया 3 इंटू 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव माइनस में आ गया। देन वी हैव -3 कॉमन, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल। एक्स का 1 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स एज इट इज 60 का होल स्क्वायर का 2 60 माइनस एक्स इसका -1। तो ये आपके पास आ गया एफ डबल डैश एक्स। नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ एक्स राइट 15। तो इफ यू पुट एक्स इक्वल्स टू 15 हेयर, एफ डबल डैश 15, यू विल फाइंड सम वैल्यू। आपको सॉल्व करके कोई वैल्यू निकालोगे आप, और जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो आप फिगर आउट करना, तो आप देखना ये वैल्यू क्या आएगी हमारी? नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है देयरफॉर इट इज़ मैक्सिमा, देयरफॉर इट इज़ मैक्सिमा। तो आप इसको सॉल्व कर लेना खुद से कि ये मैंने डबल डेरिवेटिव कर दिया। आप एक्स की वैल्यू 15 पुट करना, आपका एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव आ गया, इसका मतलब मैक्सिमा। पॉजिटिव आता तो मिनिमा। क्वेश्चन मैक्सिमम प्रूफ करने को बोल रहा है, दिस हाउ वी विल सॉल्व दिस। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 16। इट सेज फाइंड टू नंबर हुज सम इज 16। तो यहाँ पे क्या करूँगा? लेट करूँगा, लेट टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई।
दो नंबर को मैंने एक्स एंड वाई मान लिया। क्वेश्चन कह रहा है सम इज 16, ओके। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 16, जो गिवन है वो कांस्टेंट है, 16 गिवन है वो कांस्टेंट भी, ओके। एंड सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम, फंक्शन क्या होता है जिसको मुझे प्रूव करना होता है मिनिमम में मैक्सिमम। तो क्या बोल रहा है, सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम, सम ऑफ हुज क्यूब्स, इनके क्यूब का सम, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ओके। अब मेरे पास एक फंक्शन है, इसमें दो वेरिएबल है, मैंने बताया था मुझे फंक्शन में एक वेरिएबल चाहिए, क्या करूँगा मैं यहाँ से वाई क्यूब निकाल लूँगा, वाई इज हाउ मच 16 माइनस एक्स, एंड आई पुट द वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम दिस इक्वेशन टू दिस इक्वेशन। तो एफ एक्स विल बी दिस इज एक्स क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स का होल क्यूब। अब पूरा क्वेश्चन आपके पास किसकी फॉर्म में आ गया, एक्स की फॉर्म में आ गया, फंक्शन एक वेरिएबल की फॉर्म में आ गया, अब डिफरेंशिएट कर दो उसको, एफ डैश एक्स विच इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 3 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसका दोबारा करूँगा चेन रूल, 16 का 0 माइनस एक्स का -1, ये आ गया माइनस। नाउ फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमा योर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो मैक्सिमम मिनिमा के हिसाब से आप एफ डैश एक्स आपने निकाला, उसको 0 के ओवर इक्वेट कर दो, तो विच इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 3 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, विच इज इक्वल्स टू अगेन 3x स्क्वायर, ये माइनस को उधर लेके प्लस में आ गया, 3 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 3 से 3 कट गया, योर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स, और आई कैन से एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 16 माइनस एक्स, तो दो वैल्यू आ सकती हैं एक्स की, दोनों पुट करके देखता हूँ मैं, तो कितना हुआ यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, दिस पॉजिटिव एक्स इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स, तो दिस इज 2x इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू सॉरी 2x इक्वल 16 योर x इक्वल्स टू 8, या फिर आपने क्या किया, x माइनस एक्स इक्वल टू 16 माइनस एक्स, और ये तो रिजेक्ट, ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं है, तो योर x इक्वल्स टू 8, तो सम ऑफ टू नंबर क्या था, x प्लस वाई इक्वल 16 फ्रॉम फर्स्ट, लिख दिया मैंने फ्रॉम फर्स्ट, तो 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 16 एंड ये y की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो दो नंबर जिनका सम 16 है वो कौन कौन से नंबर आ गए आपके पास, x एंड y, तो 8 और 8 नंबर आ गए। एंड आगे क्या, सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम, उसको सम ऑफ हुज क्यूब मिनिमम होना चाहिए, तो वो तो प्रूव नहीं किया, कैसे करेंगे उसको प्रूव, डबल डेरिवेटिव टेस्ट, तो नाउ वी विल फाइंड एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स कितना आ गया वो 3x स्क्वायर का 6x माइनस एज इट इज, इसका डेरिवेटिव कितना हुआ 3 16 माइनस एक्स इंटू 2, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया 2x, और ये आ गया प्लस बिकॉज ये नेगेटिव है, चेन रूल। तो नाउ एफ डबल डैश, अब एक्स की वैल्यू कितनी रखी है आपको 8, नाउ यू विल पुट 8 हेयर विच इज 6 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 16 माइनस 8 विच इज अगेन 8, तो एफ डबल डैश 8 कितना हो गया आपके पास, 8 6 48 प्लस अगेन 48, तो आप क्लियरली दिख रहे हो एफ डबल डैश एक्स क्या आ रहा है आपके पास, पॉजिटिव आ रहा है, ये आपके पास अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मिनिमा, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ मेरे पास यहाँ पे मिनिमा, सो दिस शोज मिनिमा। तुमने प्रूफ कर दिया दो नंबर जिनका सम 16 है और उनका अगर मैं सम ऑफ हुज क्यूब करूंगा तो वो मिनिमम आएगा, तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, आप क्वेश्चन रीड कर लो एक बार, कि मेरे पास एक स्क्वायर पीस है, स्क्वायर पीस ऑफ 10 ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर है, इसकी हर साइड 18 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन कह रहा है इसको मुझे एक बॉक्स बनाना है विदाउट टॉप, और बाय कटिंग स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, हर कॉर्नर पे स्क्वायर बनाना है, तो मैंने 4 स्क्वायर बना दिया हर कॉर्नर पे, ठीक है आप पेपर देख रहे हो ये, और इसको कट करना है स्क्वायर, तो मैंने यहाँ से स्क्वायर कट कर दिए, तो आप 4 स्क्वायर कट कर रहा हूँ मैं, ओके। जस्ट सी, क्वेश्चन को समझ पाओगे इसका बेसिक क्या है, उसका सोल्यूशन इज वेरी इजी, सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन की फील तो आनी चाहिए, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, चाहता क्या है हमसे क्वेश्चन में, ठीक है, विल जस्ट सी दैट। तो मेरे पास एक स्क्वायर था, 18 सेंटीमीटर टिन का पीस था, उसकी चारों साइड्स 18 थी, अब 18 में आपने स्क्वायर काट दिए, चार तरफ से स्क्वायर काट दिए, मान लो एक्स लेंथ का स्क्वायर है, एक्स इसकी साइड है स्क्वायर की, ठीक है। अब ये जो फ्लॉप्स है इसको जो फ्लैप्स है इसको फोल्ड कर दिया, इसको चारों फ्लैप्स को मैंने क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया, ओके ठीक है। नाउ आफ्टर फोल्डिंग, अब अगर जब मैं फोल्ड करने के बाद देख रहा हूँ तो मेरे को क्या दिख रहा है, ये मुझे एक ये बॉक्स दिख रहा है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये बॉक्स, तो विल सी अ बॉक्स विच इज नथिंग बट अ क्यूबॉइड, देखो ये स्क्वायर था, अब मैंने इसको, ये 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर था, 18 का, ये x सेंटीमीटर के लेंथ का स्क्वायर काट दिया मैंने, चार कोनों पे से स्क्वायर काट दिए,
उसको हटा दिया और जो इसको फोल्ड कर दिया, फ्लैप्स को फोल्ड कर दिया, तो नाउ आई सी दिस एज अ क्यूबॉइड। अभी क्या दिख रहा है मेरे को? क्यूबॉइड दिख रहा है। दिस इज नथिंग बट अ क्यूबॉइड, अ बॉक्स विदाउट टॉप। दिस इज अ बॉक्स विदाउट टॉप, एक बॉक्स है, इसका टॉप नहीं है। ओके, अब मैं इस बॉक्स की डायमेंशंस की बात करूं, उसकी लेंथ कितनी है? पहले लेंथ कितनी थी इसकी? पूरी 18 थी। यहाँ से x हट गया, यहाँ से x हट गया, ये फोल्ड हो गया ना, तो लेंथ कितनी हो गई अब? 18 माइनस 2x। ब्रेथ कितनी थी इसकी? सर 18 थी, यहाँ से x हट गया, यहाँ से x हट गया, फोल्ड हो गया, तो कितनी ब्रेथ हो गई? 18 माइनस 2x। हाइट कितनी है इस बॉक्स की? ये हाइट है इस बॉक्स की, दिस इज द हाइट। ओके, ये हाइट है, और ये हाइट कितनी है मेरे पास? x। तो अगर मैं बात करता हूँ, डायग्राम बनाऊंगा, तो मेरे पास एक स्क्वायर है जिसकी इनिशियल लेंथ कितनी थी फ्रेंड्स? 18। ये 18 सेंटीमीटर का था, ये भी 18 सेंटीमीटर का था। ओके, नाउ मुझे इसे बॉक्स बनाना है, तो मैंने 4 कॉर्नर काट दिए। यहाँ से कॉर्नर कट गया, यहाँ से कॉर्नर कट गया। आई होप आप जो डेमो दिखाया था मैंने, आप उसे समझ पाए होंगे। ओके, इसको मैंने x मान लिया, x साइड का है ये, तो सब में x साइड का कट गया। तो अब लेंथ कितनी बची इसकी? तो मैं बोलूँगा लेंथ ऑफ बॉक्स, बोलूँगा लेंथ ऑफ बॉक्स कितनी है आपके पास? दिस इज 18 माइनस 2x। ये x है, ये x है, पूरा 18 है, दिस इज 18 माइनस 2x। ऐसे ब्रेथ ऑफ बॉक्स, ब्रेथ ऑफ बॉक्स विच इज ऑल्सो स्क्वायर है, तो 18 माइनस 2x। यस सर। हाइट ऑफ बॉक्स, हाइट ऑफ बॉक्स विच इज x। क्या प्रूफ करना है आपको? वॉल्यूम इसका मैक्सिमम प्रूफ करना है। प्रूफ करना है आपको जो वॉल्यूम होगा बॉक्स का वो मैक्सिमम होगा। तो जो भी चीज़ प्रूफ करनी होती है वो क्या होती है? फंक्शन। तो फंक्शन क्या होगा मेरे पास? f(x) क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। बॉक्स की शेप क्या है? क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स का मतलब क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है हमारे पास? ये हमारी लेंथ है, ये हमारी ब्रेथ है, ये हमारी हाइट है। क्या होता है वॉल्यूम? LBH। क्यूबॉइड का वॉल्यूम, क्यूब होता तो a क्यूब, और अलग अलग साइड से तो LBH। तो क्या हुआ ये? LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो कितना आ गया आपके पास? fx 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x इंटू एक्स, विच कैन बी रिटर्न एज 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू एक्स। तो आपके पास फंक्शन आ गया एक, जिसको आपको मैक्सिमम प्रूफ करना है। ओके, नाउ पूरा क्वेश्चन एक्स की फॉर्म में है। नाउ ये पूरा क्वेश्चन एक्स की फॉर्म में है, तो क्या करूंगा आपकी बार में? अब इसका डेरिवेटिव करूंगा, डेरिवेटिव। तो एफ डैश एक्स कितना हुआ? एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, कितना हुआ ये? 2 18 माइनस 2x, इसका दोबारा किया तो -2, ये वाला x एज इट इज, ट्रू लगा रहा हूँ मैं, x एज इट इज रखा, इसका डेरिवेटिव किया, कितना हुआ? एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, इसका चेन रूल लगाऊंगा, अंदर दोबारा करूंगा, 18 का 0 -6 का -2 मैंने लिख दिया, ठीक है, प्लस 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर एज इट इज। अब की बार x का डेरिवेटिव 1, तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। क्या पता है अब आपको? फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, व्हाट डू यू नो? फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है मैक्सिमम में? एफ डैश एक्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, योर एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, तो उसको पुट किया 0, कितना हुआ ये? माइनस का 4x 18 माइनस 2x प्लस 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर विल ऑलवेज इक्वल्स टू 0। तो उसको सॉल्व किया, 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये नेगेटिव वाला पार्ट उधर जाके पूरा पॉजिटिव में हो गया, 4x 18 माइनस 2x, इससे कट गया, दिस इज 18 माइनस 2x इक्वल्स टू 4x, 18 इक्वल्स टू 6x एंड वी हैव x इक्वल टू 3 हेयर। हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो किस साइड का स्क्वायर कटना चाहिए किस इसका वॉल्यूम मैक्सिमम आए? तो 3। तो 3 इज द साइड ऑफ अ स्क्वायर टू बी कट फ्रॉम ईच कॉर्नर टू गेट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। दोबारा बोल रहा हूँ, आई रिपीट, x इक्वल टू 3 का मतलब क्या है? 3 इज द साइड ऑफ अ स्क्वायर टू बी कट फ्रॉम ईच कॉर्नर टू गेट द मैक्सिमम वॉल्यूम। सर ये समझ में आ गया मेरे को, बट हाउ विल वी से द वॉल्यूम इज मैक्सिमम? तो वॉल्यूम को मतलब फंक्शन को मैक्सिमम करने के लिए करना पड़ेगा डबल डेरिवेटिव टेस्ट। तो दिस वाज सिंगल डेरिवेटिव, दिस वाज एफ डैश एक्स, नाउ वी नीड टू फाइंड एफ डबल डैश एक्स। कैसे फिगर आउट करेंगे वो? यहाँ से फिगर आउट करते हैं। अब पहले इसको और प्रिसाइज कर लो, इसको थोड़ा और प्रिसाइज कर लो। कैसे प्रिसाइज कर सकता हूँ मैं इसको? और एलसी, वेट, थोड़ा और इसको एक्यूरेट फॉर्म में ले आता हूँ। तो आई कैन राइट माई एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, ये -4 बाहर है तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो -4 बाहर है, दिस इज 18x माइनस 2x स्क्वायर, एक्स के मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रोडक्ट रूल ना लगाना पड़े, डेरिवेटिव इजी हो जाए, प्लस 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर। ओके, नाउ अब मैं इसका डबल डेरिवेटिव निकालता हूँ, एफ डबल डैश एक्स विच इज -4, 18x का 18 माइनस इसका 4x प्लस
दिस इज 2 इंटू 18 माइनस 2x इंटू -2। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे एक्स की वैल्यू 3 पुट करनी है तो आई पुट 3, तो एफ डबल डैश 3 पुट कर रहा हूँ। -4 18 माइनस 4 3 जा 12, 4 3 12, दिस इज 12, ऑल राइट। -4 दिस इज 18 माइनस 2 3 जा 6, so f double dash 3 will be -4 into 6 -4 into 12, so f double dash 3 you'll get -24 -48, so we can clearly see our f double dash x is negative आ रहा है, so maxima नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा। यस, तो हमारा एक बॉक्स जो स्क्वायर ओपन टॉप का बॉक्स बना था उसका वॉल्यूम मैक्सिमम है जब उसमें से 3 सेंटीमीटर का साइड का स्क्वायर कट हो जाएगा। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 17। आप क्वेश्चन नंबर 18 देखोगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 18, उसमें ये स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल है 45 डायमेंशन 24, तो उसको सॉल्व करोगे सेम स्क्वायर कट करोगे एक्स डायमेंशन का, लेंथ हो जाएगी 45 माइनस 2x, ब्रेथ हो जाएगी 24 माइनस 2x एंड हाइट इज x, वॉल्यूम LBH। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आप ट्राई करो वो क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने का, जैसे मैंने ये वाला किया है, और आपसे नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में लिखो, आई सॉल्व इट फॉर यू। ओके, थैंक यू सो मच।